दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 50 से लेकर 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स का दौर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सितारा उभर चुका था जिसका हर कोई दीवाना हो रहा था। और यह सितारा 60 और 70 के दशक में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार तक बन गया। यह एक्टर थे प्रेमनाथ मल्होत्रा, जिन्हें सभी प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। प्रेमनाथ ने देश को आजादी मिलने के एक साल बाद यानी कि 1948 में फिल्मों में कदम रखा था। उन्होंने 80 के दशक तक काम किया और खूब नाम भी कमाया। प्रेमनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रेमनाथ अपने जीजा राज कपूर से भी ज्यादा कमाते थे। प्रेमनाथ ने छोटे मोटे रोल से शुरुआत जरूर की और फिर ऐसे खतरनाक विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ी जिसे जमाना आज तक नहीं भुला पाया। अभिनेता प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को बंटवारे से पहले भारत के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। प्रेमनाथ को फिल्में देखने का शौक था और वह एक्टर बनना चाहते थे। बचपन से ही अपने एक्टिंग का शौक होने की वजह से प्रेमनाथ ने हीरो बनने के सपने को साकार करने के लिए फिल्मों की तरफ रुख किया। जबलपुर में एम्पायर नाम का एक टॉकीज था जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। प्रेमनाथ चोरी छुपे उस टॉकीज में घुसकर फिल्में देखा करते थे, तो टिकट चेक करने वाला व्यक्ति उनकी कुर्सी के पास गया और टिकट मांगा। प्रेमनाथ ने कहा कि टिकट तो नहीं है। तब टिकट चेकर ने कहा कि फिर अंदर कैसे आए, तो उन्होंने बताया दीवार फांदकर। टिकट चेकर ने प्रेमनाथ को कुर्सी से उठाया। उसने प्रेमनाथ को थप्पड़ मारा और बाहर लाकर कहा कि जिस दीवार को फांद कर आए हो उसी से फांद कर बाहर जाना पड़ेगा। गुस्से में प्रेमनाथ ने वहां से जाने से पहले टिकट चेकर से कहा कि तुम देखना, मैं एक दिन इस टॉकीज को ही खरीद लूंगा। प्रेमनाथ अपने पिता की मर्जी के खिलाफ फिर मुंबई चले गए और फिल्मों में हीरो बनने के इस ख्वाब को लेकर वो मुंबई में काम की तलाश में लगे रहे। प्रेमनाथ के पिता पुलिस में अधिकारी थे और मुंबई में प्रेमनाथ को पहली फिल्म मिली अजीत, जो कि साल 1948 में आई थी। भले ही प्रेमनाथ ने साल 1948 में फिल्म अजीत से बॉलीवुड में कदम रखा था, मगर उनकी पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। ये उस समय की पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी, लेकिन प्रेमनाथ के काम को थोड़ा नोटिस जरूर किया गया। प्रेमनाथ को अपने डेब्यू के अगले ही साल राज कपूर ने आग और बरसात जैसी फिल्मों में साइन किया और ये दोनों ही फिल्में हिट रही और उन्होंने प्रेमनाथ को भी सुर्खियों में ला दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई प्रेमनाथ के बारे में चर्चा करने लगा था। जिस समय राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्मों में काम करने का मौका दिया, उस समय तक दोनों रिश्तेदार नहीं थे। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान ही प्रेमनाथ और राज कपूर की दोस्ती हुई और एक बार जब प्रेमनाथ और राज कपूर जबलपुर जा रहे थे, तो वहां राज कपूर ने एक्टर की बहन कृष्णा को देखा। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा की शादी हुई और वह प्रेमनाथ के जीजा बन गए। अभिनेता प्रेमनाथ ने आग और बरसात जैसी फिल्मों के बाद से तो हर किसी के दिलो दिमाग पर जगह बना ली थी, लेकिन साल 1951 में आई फिल्म बादल ने उनके करियर की काया पलट दी। फिल्म में मधुबाला उनकी हीरोइन थी। यह फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर साबित रही। प्रेमनाथ ने इस फिल्म की सफलता के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अगले 30 सालों तक कई फिल्मों में काम किया। इनमें से प्रेमनाथ की कुछ फिल्में तो ऐसी रही जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता तक बटोरी। एक समय तो ऐसा भी आया जब प्रेमनाथ अपने दौर के लीड एक्ट्रेस से भी ज्यादा कमाई करने लगे थे, जहां बाकी एक्टर्स सिर्फ हीरो का रोल करने में जुटे हुए थे, वहीं प्रेमनाथ कैरेक्टर रोल से लेकर विलन तक के रोल में नजर आ रहे थे। हर कोई प्रेमनाथ की सफलता देख जलने लगा था। प्रेमनाथ तो अपने जीजा राज कपूर से भी ज्यादा सैलरी पाने लगे थे। रिपोर्ट्स की माने तो प्रेमनाथ उस समय जहां दिन के 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, तो वहीं
राज कपूर को 75,000 रुपए ही मिलते थे। प्रेमनाथ ने सबसे ज्यादा फीस के मामले में दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे बड़े स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया था। उस समय देव आनंद को जहां एक दिन के 35,000 रुपए मिलते थे, वहीं दिलीप कुमार को सिर्फ 50,000 रुपए ही मिलते थे। प्रेमनाथ की गिनती उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में भी होती थी। वह बेहद फिट भी थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे। प्रेमनाथ सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी रहे। फिल्म अनारकली में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस बीना रॉय से हिंदी फिल्मों के इस शानदार विलन प्रेमनाथ ने शादी की थी। हिंदी सिनेमा जगत में आज भी प्रेमनाथ और बीना रॉय की स्टोरी काफी चर्चाओं में रहती है। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात तो काफी पहले ही हो गई थी। बीना रॉय और प्रेमनाथ ने साल 1952 में शादी की। इस शादी से दोनों के 2 बच्चे हुए, प्रेम किशन और मोंटी नाथ। खास बात तो यह है कि प्रेमनाथ कभी अभिनेत्री मधुबाला से प्यार करते थे और बीना को इस बात की जानकारी भी थी, लेकिन उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। अभिनेत्री बीना राय ने ये किस्सा एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि मधुबाला के चलते ही उन्होंने प्रेमनाथ की खूब देखभाल की। बीना ने आगे बताया था कि जब मधुबाला की तबीयत बिगड़ी तभी प्रेमनाथ ने उन्हें बताया था कि वे मधुबाला को पसंद करते थे। एक्टर प्रेमनाथ काफी धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखी है। प्रेमनाथ ने 4 फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन वो फिल्में चल नहीं सकी। ये 50 के दशक की बात थी। उस समय ऐसा भी देखने को मिला कि प्रेमनाथ अपने करियर से निराश हो गए थे। तब वह आध्यात्मिक शांति की तलाश में कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे और कहीं न कहीं वह इसी वजह से डिप्रेशन में भी रहने लगे थे। प्रेमनाथ ने साधु जैसा भेष बना लिया था और उनके गले में एक माला लटकी ही रहती थी। लेकिन 1970 में फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने प्रेमनाथ को वापस हिट और महंगे एक्ट्रेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। यह थी फिल्म जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म ने प्रेमनाथ को खूब सफलता दिलाई। फिर प्रेमनाथ ने अमेरिकन टीवी सीरीज और अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया। वह साल 1967 में फिल्म माया में दिखे थे और साल 1969 में अमेरिकन फिल्म केनर में भी वो नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी और एक्टर जिम ब्राउन भी थे। हालांकि प्रेमनाथ ने साल 1985 में ही एक्टिंग छोड़ दी थी और साल 1992 में अचानक ये खबर आई कि एक्टर प्रेमनाथ मल्होत्रा अब हमारे बीच नहीं रहे।